सामान आता है अपने आप जिमींदार सेवा करता है, कोई फंडिंग नहीं, कोई पैसा नहीं आता। ये जिमींदार ने गाजर अपने आप भेज दी, ये फंडिंग है। ਇਤਰਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਏ 13 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ। ਦੇਖੋ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਜਰ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਸਭੀ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਦੇ ਨੇ। देखो ऐसा है ना, जैसे आप खालिस्तान की बात कर रहे हैं ना, तो खालिस्तान एक आईपीएस अफसरों को पश्चिमी बंगाल में बीजेपी की गवर्नमेंट ने, बीजेपी के मंत्री हैं जो उनके वर्कर हैं, उन्होंने एक आईपीएस अफसर है वो ड्यूटी कर रहा है वहाँ पे, तो उनको भी खालिस्तानी बोल दिया। मतलब खालिस्तानी मतलब किस तरीके से हमारे देश के अपने ही भाइयों को मतलब पोर्ट्रेट किया जा रहा है, लोगों के दिमाग में भरा जा रहा है, मैं वो उसकी बात कर रहा था। देखो अगर दस्तार वाला आदमी जो है ना, पगड़ीधारी कोई भी है, वो अगर कहीं पे गवर्नमेंट की गलत हरकत को रोकता है, उसको खालिस्तानी का टैग दे दिया जाता है। अगर यहाँ पे शांतमयी तरीके से धरने में आके बैठे हैं, मांगे क्या हैं? मांगे कुछ भी नहीं है, मांगे वो ही है जो मोदी सरकार ने मानी हुई है, और मोदी सरकार ने खुद लेके आई उसको। क्योंकि जो जब 2014 में सत्ता में आए तो इन्होंने खुद ही बोला था स्वामीनाथन की रिपोर्ट हम लागू करेंगे। दुनिया ने इनको वोट डाला जब सत्ता में आए, तो इनकी खुद की बोली हुई मांगे हैं, इनका चुनाव मैनिफेस्टो में है, वही मांगे लेकर यहाँ पे आए हैं। और यहाँ पे आने के बाद भी जो रास्ता है वो 5 दिन हमारे आने से पहले, 5-6 दिन पहले रास्ता सरकार ने बंद किया। हमारे जगह पे अभी भी रास्ता जो खुला हुआ है, हमने किसी को रोका नहीं है। और यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से विस्फोटन की गई, गवर्नमेंट की तरफ से गोली चलाई गई। कल एक जवान की, जो एक लड़के की जो शहीदी हो गई है वहाँ पे, उसको भी गोली लगी है। पिस्टल की गोली यहाँ पे चलाई गई। गोला बारूद एक्सपायर डेट का, जो अपने देश के, अपने लोगों के ऊपर नहीं फेंकना चाहिए, नहीं फेंका जाता, वो विस्फोट जो है यहाँ पे फेंका गया। मतलब अगर देश के लिए एक जवान शहीद हो रहा बॉर्डर पे, तो वो ठीक है, वो ठीक है, मगर जो सरकार को थोड़ा सा चुभने लग जाता वो खालिस्तानी हो जाता। तो ये जो गवर्नमेंट है वो एक प्रोपोगंडा है। जैसे यहाँ पे भी इन्होंने, गवर्नमेंट ने काफ़ी अपने बीच में शरारती अंसर जो भेजे कि मोर्चे को ख़राब कर दें, मगर ये मोर्चा बहुत बढ़िया चढ़ती कला में है, बहुत बढ़िया तरीके से जो टिका हुआ है, जहाँ पे ये जाने वाला नहीं है। हाँ, जब तक ये चलता रहेगा। अभी आज यूके में भी इस चीज़ का जो है, इस मुद्दे का आवाज़ उठ गया है। ये दुनिया पूरी जागी है। 2020 का आंदोलन जो दिल्ली में हुआ, जो दिल्ली में 2020 का आंदोलन हुआ, उस आंदोलन ने पूरे वर्ल्ड को जगा दिया। आज फ्रांस में, जापान में पूरा किसान मजदूर है वो ट्रैक्टर लेके घूम रहा है। तो पूरे वर्ल्ड में ये जो आंदोलन है वो शुरू हो गया, और ये अभी भी जो चलता ही रहेगा। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे विपक्षी पार्टियां हैं, राहुल गांधी ने ये कह दिया कि हम जब आएंगे गवर्नमेंट में तो कानूनी गारंटी बनाएंगे, तो उसके ऊपर बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि ये तो नीडी पॉलिटिक्स हो रही है इसके पीछे। देखो, राहुल गांधी ने जो बयान दे दिया कि हम एमएसपी की गारंटी इसकी हम देंगे, तो देखो अभी विश्वास तो हम किसी के ऊपर भी नहीं करते, क्योंकि हमारा भरोसा सभी के ऊपर जो वो ख़त्म हो चुका है। क्योंकि लोकतंत्र जो गवर्नमेंट है, लोकतंत्र रह ही नहीं गया, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। जैसे मोदी ने, मैंने आपको बोला 2014 में मोदी खुद ये बोल के आया कि मैं स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करूँगा, मगर इन्होंने नहीं की। तो राहुल गांधी ने बोल दिया, कोई बड़ी बात नहीं है, वो भी बाद में आके वो भी मुकर सकते हैं। इनकी जुबान किसी की नहीं है, एक तरीके से किसी के ऊपर भरोसा नहीं है। अरे भरोसा तो मैं बोलता हूँ किसी, ना पंजाब गवर्नमेंट के ऊपर भरोसा हमारे को, ना इनके ऊपर भरोसा। देखो जो अन्नदाता है ना, उसके लिए कोई भी गवर्नमेंट जो वो सोच नहीं रही। जे पूरे का पूरा जितना खेती बाड़ी, जो जितना भी सेक्टर है, वो उसको कॉर्पोरेट घरानों के हाथों में करना चाहते हैं। मगर देखो, कॉर्पोरेट घरानों के हाथों में करने के लिए जे जो बमबारी यहाँ पे, जे इतना विस्फोटिंग, जे सब कुछ जो है, वो गवर्नमेंट सोची समझी एक साजिश कर रही है। अगर हमारे ऊपर एक टैग, आपने जैसे पहले बात किया, हमारे ऊपर टैग लगा देते हैं खालिस्तान का, तो हम मान लो खालिस्तान की बात करते हैं, हम तो खालिस्तान हमारा क्या, खालसा राज। खालसा राज कौन सा है? महाराजा रणजीत सिंह वाला। उसमें किसी हिंदू, मुस्लिम, ईसाई किसी को भी वो तकलीफ नहीं आया। तो यहाँ पे आज मोदी खुद जो है वो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है।
अगर जब एक देश में एक हिंदू राष्ट्र की बात करेगा तो दूसरा खालिस्तान की बात कर देगा तो कौन सी बड़ी बात होगी। मतलब दूसरे को इंडिकेट करना है बस कि ये इसने गलत कर दिया, मगर खुद का नहीं पता। आप खुद क्यों ऐसा कर रहे हो। राम मंदिर बनवाया, अभी छोटी सी बात है उसकी भी कर दे। राम मंदिर बनवाया अच्छी बात है, मगर ये बोल देना कि राम मंदिर को 2-3 साल से घर ही नहीं मिला, तो राम मंदिर का उद्घाटन आपने कर दिया। राम जी ये कहते हैं कि अपने लोगों के ऊपर, अपने भक्तों के ऊपर ही ऐसी बमबारी की जाए। आप एक तरफ में उस रास्ते के ऊपर चल रहे हैं कि एक भगवान का रास्ता है, हम भगवान को ऊपर लेके आ रहे हैं, एक साइड के अपने लोगों के ऊपर जो आप ऐसी बमबारी करके इनको मार रहे हो, दबा रहे हो, कुचल रहे हो। कौन सा जे पाकिस्तान वाले यहाँ पे घुस रहे थे दिल्ली में कि आपने इतने रोड के ऊपर टोए खोद दिए, बड़े बड़े खड्डे जो है खोद दिए हैं, और इतनी बड़ी बड़ी दीवारें बना दी है। दिल्ली के जो बोर्ड लगे हुए हैं वो उतार दिए। अरे पंजाब का हक है, पूरे भारत की राजधानी दिल्ली है, तो पंजाब दिल्ली में चला जाता तो कौन सी बड़ी बात है। तो देखो ये जो गुंडा राज आगे आ रहा है ना, जो तानाशाही जिसको बोलते हैं, ये आगे आने वाला जो अगर 5 साल आगे वाला जिसको भी मिल जाता है ना, अगर इसी को मिल जाता है 5 साल, तो आगे बोर्ड सिस्टम बंद हो जाएगा, गुंडा राज शुरू हो जाएगा। शुभकरण की मौत के बाद शुभकरण को मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 1 करोड़ रुपए की वित्तीय राशि देने की बात कही है। आपको क्या लगता है कि भगवंत मान साहब कहीं ना कहीं मीडिएटर के तौर पर काम कर सकते हैं सेंटर और स्टेट के बीच में, या फिर किसानों के बीच में? वो ना करते हुए वो राशि जो प्रोवाइड करवा रहे हैं इस तरीके की, तो ये पॉलिटिक्स हो रही है फिर? और देखो उन्होंने भी जो है जो राशि जो तय किया है, वो ये जितने जो यहाँ पे बैठे हुए हैं किसान मजदूर, इनके दबाव हेठ ही किया। सरकार, मैंने पहले बोला सरकार किसी की भी आ जाए, वो सभी रली हुई है। पॉलिटिक्स चलो वो अपनी अपनी खेलते हैं, जिसने खेलना वो खेलेगा ही, क्योंकि जब एक बोलेगा तो दूसरा पॉलिटिक्स खेलेगा ही खेलेगा, इसमें कोई बात नहीं है। जो तो चलता ही आया है, पहले भी चलता है, आगे भी चलेगा। उन्होंने एक जो करोड़ रुपया उसको दे दिया है राशि, बात 1 करोड़ रुपए की नहीं है। अरे बात उसके जो जिसने गोली मारी है, जिसने गोली मारी उसके ऊपर कार्रवाई करवाने की है। अभी वो देखते हैं कि भगवंत मान उनके ऊपर कार्रवाई करवाते हैं या नहीं करवाते। मतलब किसानों ने तो मांग की है, पर अगर कार्रवाई होगी या नहीं होगी इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे फिर? नहीं देखो, कार्रवाई होना चाहिए। अगर यहाँ से किसी के गोली चलती है और उधर किसी की मौत हो जाती है तो हमारे भाई है वो भी, क्योंकि भाइयों भाइयों को लड़ाया जा रहा है ना। अगर यहाँ से गोली चलती आगे किसी की मौत हो जाती तो यहाँ पे है वो उनकी कार्रवाई हो जानी थी। अभी एक और सिस्टम बीच में चला दिया है NSA का। हाँ, NSA चला दो, जिसने बोल दिया कुछ ना कुछ, जिसने कुछ ना कुछ अपने हक की आवाज़ उठा दी, उसके ऊपर NSA लगाओ, डिब्रूगढ़ भेज दो, कहीं और बाहर किसी स्टेट में भेज दो। तो देखो NSA आजकल मजाक हो गया है ना। NSA कोई ये जो बैठे हुए हैं आराम से, ये यहाँ पे लंगर चल रहे हैं, पूरी दुनिया जहाँ से खा के जाती है, हिंदू भी खाता है, मुस्लिम खाता है, ईसाई भी खाता है, सब खाते हैं। तो इनके ऊपर NSA लगाना है, तो इनके ऊपर ऐसा करो NSA लगा दो सभी के ऊपर, जितने यहाँ पे लोग ठहरे हुए हैं सभी को NSA लगा के अरे देश से बाहर निकाल दो ना। तो देखो ये गुंडागर्दी राज चल रहा है, कब तक चलता है वो हम भी देखते हैं, कब तक चलता है। 5 मांगे जो सरकार ने मांगी थी सेंटर ने, मक्का, कपास और दलहन के ऊपर, क्या लगता है कि वो उससे आप लोग संतुष्ट नहीं है क्या? नहीं देखो, वो जो 5 मांगे इन्होंने मानी है ना, वो असल में क्या है कि एक भारत को आपसी भाईचारे से अलग करने की है। क्योंकि पंजाब वाले लोग जो है वो जागरूक है, अभी वो उठ के आ गए हैं, आज मांगे लेकर आ गए हैं। तो इनका एक मंशा थी कि जितने भारत में किसान मजदूर है इनको आपस में तोड़ दिया जाए और पंजाब वालों को दे देते हैं, बाकी जो है वो विरोधी हो जाएंगे और ये दोबारा इकट्ठे नहीं होंगे। क्योंकि आज तमिलनाडु, केरला, हर जगह पे जो है वो लोग उठ रहे हैं, ठीक है, उनको दबा रहे हैं, उनकी इतनी मेच्योरिटी नहीं है अभी, क्योंकि वो उनको दबा रहे हैं। तो आखिर में ऐसा दिन आएगा, वो एक दिन जब ये पूरा भारत ही खड़ा हो जाएगा, इस लोकतंत्र की हत्या करने वाले जो उनके खिलाफ जो है वो खड़ा हो जाएगा। इसीलिए हमने वो मांगे हमारे को स्वीकार नहीं है, क्योंकि हम पूरे भारत की बात करना जानते हैं और पूरे भारत की बात कर रहे हैं। कुछ युवाओं की वीडियो सर्कुलेट हुई, जैसे शुभकरण की मौत के बाद कुछ युवा आक्रोश में थे। उन्होंने कहा कि
हमारे जो जत्थेबंदी के नेता हैं वो हमारे पीछे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो खड़े नहीं हो रहे हैं, हम आगे जा रहे हैं पर पीछे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी कई वीडियो सर्कुलेट हुई मीडिया के ऊपर। नहीं देखो, ऐसा है, सपोर्ट करने का ऐसा होता है, मैंने पहले आपको बोला है कि सरकार की तरफ से कुछ जो भड़काने वाले लोग हैं ना, जो एजेंसियों के लोग हैं, वो मोर्चे में शामिल हो जाते हैं, कहीं पे भी मोर्चा लगता है उनमें शामिल हो जाते हैं। हाँ, वो जो नए जंग लोग आते हैं उनको भड़का देते हैं, तो भड़काने से वो चले जाते हैं, उसमें नुकसान बहुत बड़ा हो जाता है। तो हमारे आगुओं ने, जो जितने भी आगू हैं, उन्होंने बहुत सूझबूझ से वो काम लिया है। देखो, आगे से गवर्नमेंट जो वो बिल्कुल गोली चला रही है, जो गोली नहीं चलाने वाली वो भी चला रही है। तो अगर आगू जो है वो बोल देते कि आगे बढ़ो, तो उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होना था, वो किसान मजदूरों का भी होना था और फौज का भी होना था। आगे जो है फौज, वो भी हमारे भाई है, हमारे ही बहन भाई उसमें हैं, तो हम एक ही हैं। तो हमारे को लड़ाने का काम जो गवर्नमेंट कर रही थी कि इस मोर्चे को कैसे ना कैसे ताड़पीट किया जाए और इसको ख़त्म किया जाए, तो ऐसी बात नहीं है, किसी ने किसी का साथ नहीं दिया। हमारे आगू यहाँ पे सबसे आगे लग के चले थे, मगर किसी को बख्शा नहीं गया। नहीं देखो, हम यहाँ पे जैसे लोग आते हैं, वो नेगेटिविटी जो है वो दिखाने की कोशिश करते हैं, तो हमारे जैसे वॉलंटियर यहाँ पे घूमते रहते हैं, उसको पकड़ लेते हैं कि भाई आप जो गलत दिखा रहे हो, तो ये जो सही दिखाओ, इसको जो एक्चुअल में हो रहा है उसको दिखाने के लिए हम उसको पकड़ते भी हैं। चलो, बाकी जिसने अपना काम करना वो तो उसने करना ही है। अभी आप किस चैनल से हो, कैसे आए हो, वो हमारे को इतनी जल्दी तो पता नहीं चलेगा ना। तो हम तो ये बोलते हैं कि अपनी इंसानियत के लिए, क्योंकि अपनी इंसानियत के लिए जो वाकई एक्चुअल में ग्राउंड रिपोर्ट है, वो हर सोशल मीडिया वाले को और मीडिया वाले को, जितने भी किसी का भी हो, चाहे गोदी मीडिया ही क्यों ना हो जिसको बोलते हैं, वो भी जो एक्चुअल में रिपोर्ट है वो दिखाएं, ना कि किसी को भड़काने की कोशिश करें, ताकि दुनिया को पता चल सके कि वाकई ये कुछ जो हो रहा है ये गलत हो रहा है।